हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल का नए वीडियो पर। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नीदरलैंड एक्सआई वर्सेस स्पेन के बीच में जो मैच खेला जाएगा इसी टी10 का। उसके लिए सारे प्लेयर्स के अभी तक के परफॉर्मेंस, उसके अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेयर्स के ऑप्शंस और कप्तान वाइस कैप्टन के ऑप्शंस के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पर। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से, लेकिन उससे पहले बैटिंग ऑर्डर के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं प्लेइंग 11 के साथ साथ। नीदरलैंड एक्सआई टीम तरफ से ये अगर पूरे प्लेयर्स खेलते हैं, यानी कि ऊपर जो एस ब्राट तक लिखा हुआ है, तो बैटिंग ऑर्डर चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि जनरली सी फ्लॉयड ओपनिंग करते हैं, उसके साथ साथ ए जुल्फिकर भी कुछ मैचेस में ओपनिंग की, एम आमिद भी ओपनिंग की, और अल्फोंसो ये भी ओपनर ही है, लेकिन फर्स्ट लेग में इन्होंने एक भी मैचेस में अभी तक नहीं खेले हैं। तो मूसा आमिद या फिर ए जुल्फिकर में से अगर दोनों ही खेलते तो मूसा आमिद का ओपनिंग करने के चांसेस है। ए जुल्फिकर तब हो सकता है कि 6 पर बैटिंग आए, और उसके बाद 3 पे बी गॉर्ली अगर मूसा आमिद ओपनिंग करते हैं तो भी लूवर्स, एस ब्राट, आर क्लीन, एन इटमैन, जे डे में, विवियन किंगमा, ओ एलन बास और एम हॉर्नविक। और अगर ये दोनों ही खेलते हैं जुल्फिकर एम आमिद, तो एम हॉर्नविक जो टीम से बाहर जाएंगे और 6 पर ए जुल्फिकर बैटिंग आएंगे तो उस सिनेरियो में, और एक एक स्टेप बाकी आर क्लेन, एन इटमैन, इनका जो बैटिंग ऑर्डर एक एक स्टेप नीचे आ जाएगा। तो ये चेंजेस हो सकते हैं। स्पेन टीम तरफ से आविस आमिद, हमजा सलीम, जे परमन, सी मुनोज मिल्स, यासिर अली, के लाल, ए महमूद, पी हेनेसी, जेड हैदर, आर अदिल, टी वाइन। चेंजेस क्या हो सकते हैं? यासिर अली 3 पे आ सकते हैं, जे परमन जो है ये 5 पे आ सकते हैं। ये चेंजेस हो सकते हैं। अब चलते हैं टीम की तरफ। तो पहले विकेट कीपिंग सेशन से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर आविस आमिद को हमने ट्राई किया, जो फर्स्ट लेग में खेले भी हैं, और स्पेन की टीम तरफ से 10 मैचेस में 170 रन भी बनाए एज एन ओपनिंग बैट्समैन, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से बहुत अच्छे ऑप्शन रहेंगे। आर अल्फोंसो की टी10 का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 6 मैचेस ही खेले जहाँ पर 113 रन बनाए, लेकिन कभी कभार ये ओपनिंग भी करते हैं, कभी कभार थर्ड डाउन पर भी बैटिंग आते हैं। तो ये आर अल्फोंसो की परफॉर्मेंस है। हालांकि फर्स्ट लेग में एक भी मैचेस में अभी तक नहीं खेले हैं। तो नेक्स्ट बैटिंग सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर हमने 3 बैट्समैन को ट्राई किया, जिनमें से पहला पिक है एच सलीम, जो खेलते हैं स्पेन टीम तरफ से। डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मास्ट ऑप्शन होंगे। 10 मैचेस में 226 रन से इनके खाते में। बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात करेंगे तो ओपनिंग या फिर 4 पे ये बैटिंग करते, साथ साथ एक विकेट भी है, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मास्ट ऑप्शन ये हो जाएंगे। मूसा अहमद की अगर पहुंच के बारे में बात करेंगे तो 10 मैचेस में 196 रन से है इनके खाते में, साथ साथ अगर देखा जाए तो 2 विकेट्स भी है। बैट बॉलिंग की अगर पहुंच देखा जाए तो ओपनिंग या फिर 3 या फिर 7 पे ये बैटिंग करते हैं, तो उनके प्रति यही पहुंच रहा है। नेक्स्ट पिक रहेंगे बी गॉर्ली, फिर नीदरलैंड एक्सआई टीम दोस्तों फर्स्ट राउंड पर बैटिंग करते हैं, 10 मैचेस में 172 रन बनाए। जनरली इनका बैटिंग ऑर्डर है 3 पे, लेकिन कभी कभार ओपनिंग भी करते हैं। अब इन तीनों के अलावा ऑप्शंस के बारे में बात करें तो यासिर अली ऑप्शन से जो स्पेन टीम तरफ से खेलते हैं, 9 मैचेस में 61 रन से। बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात करेंगे तो 3 या 5 पे बैटिंग करते हैं, साथ साथ एक विकेट भी है इनके खाते में। सी मुनोज मिल्स 4 पे बैटिंग करते हैं, डेफिनेटली आप इनको ट्राई कर सकते हैं। इनके अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो 10 मैचेस के लिए 64 रन बनाए, हालांकि ज़्यादा मैचेस में इनको बैटिंग नहीं मिला, लेकिन 4 पे बैटिंग करते हैं। डिपेंडेबल बैट्समैन आप चाहे तो इनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करें तो जे परमन एक अच्छे ऑप्शन होंगे, जो स्पेन टीम तरफ से खेलते हैं। इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो जे परमन 10 मैचेस में 184 रन से इनके खाते में। बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात करेंगे तो ओपनिंग या फिर 3 या 5 पे बैटिंग करते हैं। जनरली इनका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए 5 पे। अब जनरली इनका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए 5 पे, और इनके अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो 10 मैचेस में 184, जैसे कि हमने कहा था, साथ साथ अगर 2 विकेट्स भी इनके खाते में, तो आप भी इनको भी ट्राई कर सकते हैं। वी लूवर्स नीदरलैंड एक्सआई टीम तरफ से ये जो अगर बैटिंग करेंगे तो ये 4 पे बैटिंग करने का ज़्यादा चांसेस है। 9 मैचेस खेले थे, 149 रन बनाए थे फर्स्ट लेग में, ज़्यादातर बैटिंग ऑर्डर इनका 4 पे होना चाहिए। असजद बट स्पेन टीम तरफ से खेलते हैं, 7 मैचेस खेले थे जहाँ पर 61 रन इन्होंने बनाए, और बैटिंग ऑर्डर इनका होता है 5 पे, तो इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिए। तो बैटिंग सेक्शन की अगर प्रीव्यू देखें तो इन तीनों के अलावा आप चाहे तो और भी कुछ ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि जे परमन, सी मुनोज मिल्स, ये 2 ऑप्शंस आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट और वी लूवर्स भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। ये तीनों ऑप्शंस आपके लिए ठीक ठाक ऑप्शंस हो जाएंगे। और नेक्स्ट अब ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। 4 ऑलराउंडर को हमने ट्राई किया, जिनमें से पहला पिक है सी फ्लॉयड, जो खेलते हैं नीदरलैंड एक्सआई टीम से। 10 मैचेस में 245 रन, ओपनिंग या फिर 4 पे बैटिंग करेंगे, ज़्यादा चांसेस ओपनिंग ही करने का, और उसके साथ साथ ये बॉलिंग भी करते हैं, जहाँ पर इनके खाते में फर्स्ट लेग में 12 विकेट्स भी है, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मास्ट ऑप्शन और एक अच्छे कप्तान वाइस कैप्टन ऑप्शन हो जाते हैं। इस ब्रट की परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो नीदरलैंड एक्सआई टीम तरफ से खेलते हैं, 10 मैचेस में 129 रन से इनके खाते में। बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात करेंगे तो 5 या 6 पर बैटिंग करेंगे, साथ साथ 11 विकेट्स भी है, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मास्ट ऑप्शन होने के साथ साथ अच्छे वाइस कैप्टन के ऑप्शन भी हो जाते हैं। कुलदीप लाल स्पेन टीम तरफ से खेलते हैं, 10 मैचेस में 117 रन से इनके खाते में, 12 विकेट्स भी है, 6 पर बैटिंग करते हैं, डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मास्ट ऑप्शन और एक अच्छे वाइस कैप्टन के ऑप्शन हो जाते हैं। इनके अलावा चौथे पिक है हमारे ऑलराउंडर सेक्शन की, वो है ए महमूद। मेनली एज ए बॉलिंग ऑप्शन हमने इनको ट्राई किया। परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो ए महमूद का बॉलिंग में परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है, 9 विकेट्स निकाले थे इन्होंने फर्स्ट लेग में। इनके अलावा अगर ऑप्शन के बारे में बात करेंगे तो एन इटमैन एक ऑप्शन है, 8 मैचेस में 8 विकेट्स इनके खाते में भी, आप चाहते हैं इनको भी ट्राई कर सकते हैं। पी हेनेसी के बारे में बात करेंगे तो ये स्पेन टीम तरफ से खेलते हैं एज ए बॉलिंग ऑप्शन। पी हेनेसी के 6 विकेट से पहले लेग में। ओ एलन बास है, ये भी नीदरलैंड एक्सआई टीम तरफ से ही खेलते हैं, 3 मैचेस में सिर्फ एक ही विकेट था इनके खाते में। तो नेक्स्ट अब बॉलिंग सेक्शन की तरफ भी बढ़ते हैं। बॉलिंग सेक्शन में हमने 3 बॉलर्स को ट्राई किया, जिनमें से पहला पिक है जेड हैदर, जो खेलते हैं स्पेन टीम तरफ से। डेफिनेटली इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो 11 विकेट्स इन्होंने निकाले, तो आपके लिए स्मॉल पे मास्ट ऑप्शन ये हो ही जाते हैं। अब जूलियन डे में जो खेलते हैं नीदरलैंड एक्सआई टीम तरफ से, इनका भी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा है, पहले लेग में 12 विकेट्स इनके खाते में भी है, तो ये भी आपके लिए स्मॉल पे मास्ट ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट आर क्लीन है, जो खेलते हैं
नेदरलैंड एक साइड टीम तरफ से 8 विकेट्स इनके खाते में भी, तो ये भी आपके लिए स्मॉल पे मास्टर ऑप्शन है, ये हो जाएंगे। अब इन तीनों के अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात करें तो ऑप्शंस कौन कौन सा है, विवियन किंगमा है ऑप्शंस जो नेदरलैंड एक साइड टीम तरफ से खेलते हैं, 5 विकेट्स इनके खाते में, तो डेफिनेटली ये भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस के रूप में आप चाहते हैं उनको ट्राई कर सकते हैं। स्पेन टीम तरफ से आर अदिल है, 3 विकेट्स इन्होंने पहले लीग में निकाला है, ये भी एक ऑप्शन से। आर पंचाल है जो स्पेन टीम तरफ से खेलते हैं, 3 मैचेस में 1 विकेट्स निकाले, 25 रन इनके खाते में। बाकी अगर देखा जाए ऑप्शंस के बारे में तो ऑप्शंस में से टी हुसैन और एस आमिद है जिनका ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं। टी हुसैन के अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इन्होंने 6 विकेट्स निकाले, तो आप चाहते हैं उनको एज एन ऑप्शन कॉन्सिडरेशन में ला सकते हैं। एस आमिद के बारे में कोई भी स्टार्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये सारे ऑप्शन है जिनके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट जो सेक्शन है यानी कि कप्तान वाइस कैप्टन चॉइसेस। तो कप्तान वाइस कैप्टन चॉइसेस में क्या है, हमारे पास सी फ्लॉयड एज अ कप्तान मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे ऑप्शन रहेंगे। टूर्नामेंट टूर्नामेंट के पहले 2 मैचेस में ये 4 पे बैटिंग किए थे, लेकिन उसके बाद लगातार उन्होंने ओपनिंग किए, साथ साथ इन्होंने बॉलिंग भी किए। और बॉलिंग में जैसे कि हमने स्टार्ट के दौरान ही कहा था, सी फ्लॉयड का बहुत अच्छा स्टार्ट था, 250 के करीब रन और 12 विकेट्स थे इनके खाते में, तो डेफिनेटली स्मॉल लीग पे मस्ट पे ऑप्शन हो जाएंगे एज अ कप्तान। कुलदीप लाल और इस ब्राट ये दोनों ही वाइस कैप्टन ऑप्शंस के लिए दावेदार हैं। कुलदीप लाल की जैसे कि हमने कहा था परफॉर्मेंस दोनों का ही बैटिंग ऑर्डर वही एक ही पोजीशन पर होता है, 117 रन कुलदीप लाल के खाते में, 6 विकेट बैटिंग करते, साथ साथ 12 विकेट्स है, तो ये आपके लिए स्मॉल लीग पे वाइस कैप्टन के ऑप्शंस कंटेंडर है। और साथ साथ इस ब्राट की भी अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो उनका भी उतना कुछ खराब नहीं है, 10 मैचेस में 129 रन इनके खाते में भी है, साथ साथ 11 विकेट्स भी इनके खाते में। बैटिंग ऑर्डर वही 5 पर होता है, तो आप चाहते हैं उनको फॉर ए चेंज ट्राई कर सकते हैं। एटलीस्ट ग्रैंड लीग में तो आप एक टीम में जरूर ट्राई कर सकते हैं इस ब्राट को एज अ वाइस कैप्टन। तो ये चेंजेस आप कर सकते हो। ये फिलहाल हमारे बनाई हुई टीम है, जैसे कि फिर से एक बार कह रहा हूँ कि रिपीट इस ब्राट भी आपके लिए बहुत अच्छे वाइस कैप्टन ऑप्शन हो सकते हैं। अब इनके अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात करी जाए तो उतना कुछ खास ऑप्शन नहीं है कप्तान वाइस कैप्टन की चॉइसेस में। तो ये तीन ही चॉइसेस है जिसके बीच में आपको कप्तान वाइस कैप्टन ट्राई करना पड़ेगा। हालांकि उनमें से कप्तान फिक्स्ड है, सी फ्लॉयड वाइस कैप्टन, इन दोनों में से आप किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। चलते हैं अब यह टीम का प्रीव्यू। टीम में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो अपडेटेड टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम पे जुड़ना उसके लिए बहुत ही जरूरी है। 2 तरीका आपके पास टेलीग्राम पे जुड़ने का, जिनमें से सबसे पहला और सबसे ऑथेंटिकेट तरीका क्या है कि लिंक से जुड़िए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको 2 लिंक्स मिलेगा, ऊपर नीचे ऑल्टरनेटिव और 4 लिंक्स, यानी कि टोटल जो है 6 लिंक्स मिलेगा, जिसके जरिए वहाँ से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर ये 6 लिंक से भी आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे तो अपने टेलीग्राम ऐप खोलिए, सर्च ऑप्शन पे जाइए, हमारे जो चैनल का नाम है यानी कि प्रेडिक्शन पॉइंट, उसे टाइप कीजिएगा। तो प्रेडिक्शन पॉइंट टाइप करते हैं आपके पास एक चैनल आ जाएगा जिसका सब्सक्राइबर जो अभी 23,473 सब्सक्राइबर है। बाकी जो नीचे आपको चैनल दिख रहा होगा इनमें से एक भी हमारा नहीं, इसके साथ मत जुड़िएगा। हमारा जो चैनल है प्रेडिक्शन पॉइंट कैपिटल में लिखा है, 23,473 सब्सक्राइबर है, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। लाइन आप स्टार्ट होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए जो फाइनल टीम्स है वहीं पर मिल जाएगा। आप चाहे तो उसी सेम टीम से ज्वाइन भी हो सकते हैं या फिर ऑल्टरनेटिव और भी टीम बना सकते हैं। जैसे कि हमने जो है सारे प्लेयर्स के रोल्स और परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कशन करती है, उसके मदद लेकर आप खुद से भी टीम बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर ऐसे नॉलेज के वीडियो यूट्यूब में आपको आगे देखना है तो सिंपली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसके जो नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो मिलता है वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।